तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें गोता लगाते हैं। इस विशेष विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आध्यात्म का रास्ता, सच कहें तो, कभी भी कोई सीधी लाइन नहीं होता है ना। ये एक ऐसी यात्रा है जो अनगिनत रास्तों, मान्यताओं और सवालों के बीच से होके गुजरती है। जब कोई व्यक्ति इस पथ पर आगे बढ़ता है तो सबसे बड़ी उलझन यही होती है कि भाई सही मार्ग आखिर है कौन सा। कर्म, ज्ञान और भक्ति, देखा जाए तो ये तीनों ही मार्ग अपने आप में बिल्कुल पूर्ण हैं। लेकिन एक साधक के स्वभाव के हिसाब से कौन सा रास्ता सबसे सही बैठेगा, ये समझना बहुत जरूरी है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए जरा आज की चर्चा की रूपरेखा पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम इस पूरे विषय को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से समझने वाले हैं। शुरुआत करेंगे आध्यात्मिक मार्ग की पहचान से, फिर हम 3 मुख्य योगों को समझेंगे। उसके बाद मार्ग और गुरु के बीच सामंजस्य बिठाना, फिर इस सवाल का जवाब कि क्या एक भक्त अज्ञानी होता है, और आखिर में ज्ञान, भक्ति और अभ्यास के व्यवहारिक पहलू पर बात करेंगे। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम इन भारी भरकम दार्शनिक बातों को बहुत ही आसान और क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। भाग 1, आध्यात्मिक मार्ग की पहचान। अब किसी भी साधक के सामने सबसे पहली और बड़ी दुविधा यही आती है कि वो अपनी यात्रा शुरू कहाँ से करे। और यहीं पर ये सबसे बुनियादी सवाल खड़ा होता है, अगर ईश्वर का बुलावा हर किसी के लिए अलग अलग तरीके से आता है तो हम अपना मार्ग कैसे पहचानें? ये सोचना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि भगवान का बुलावा कोई एक तय तरीके से नहीं आता। किसी को दूसरों की सेवा करने में असीम शांति मिलती है, किसी का मन शास्त्रों के गहरे अध्ययन में लगता है, तो कोई बस भगवान के नाम संकीर्तन में ही मग्न हो जाता है। तो असल बात यह है कि ये बुलावा किस विशिष्ट रूप में आ रहा है, उसे पहचानना होगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बस दूसरों की देखा देखी तय कर लिया जाए। ये पूरी तरह से हमारे भीतर की स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है। चलिए अब दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। 3 मुख्य योग, कर्म, ज्ञान और भक्ति। तो अपने मार्ग को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जब कोई साधक किसी सत्संग या आध्यात्मिक चर्चा में बैठता है तो उसे बस ये ध्यान देना चाहिए कि उसका मन स्वाभाविक रूप से किस चीज के साथ जुड़ रहा है। इसे हम 3 बहुत ही स्पष्ट चरणों या मापदंडों में बांट सकते हैं। चरण 1, अगर कर्मकांड में बहुत ज्यादा रुचि है, कुछ न कुछ करने में मन रमता है, तो समझ लीजिए कि ईश्वर उस व्यक्ति को कर्म योग के रास्ते से अपनी ओर खींच रहे हैं। चरण 2, अगर बुद्धि बहुत प्रखर है, विवेक जाग चुका है, ये पूरा संसार एक माया या मिथ्या लगने लगा है और ये अनुभव होने लगा है कि एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, तो वो व्यक्ति ज्ञान योग के मार्ग का अधिकारी है। और चरण 3, अगर किसी को लगता है कि मुझसे तो ना कर्मयोग सदने वाला है और ना ही ज्ञान योग, जो ना तो बहुत बड़ा वैरागी है और ना ही भोगी, बस भगवान की पूरी तरह से शरण में जाना चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति भक्ति योग के लिए बना है ना ये वर्गीकरण एकदम स्पष्ट और तार्किक? अब हम अपनी यात्रा के तीसरे पड़ाव में प्रवेश करते हैं, मार्ग और गुरु के बीच सामंजस्य बिठाना। यह वो जगह है जहां असल टकराव शुरू होता है। कई बार आध्यात्मिक राह पर एक बड़ी ही अजीब सी स्थिति बन जाती है। दिमाग और दिल दोनों एकदम विपरीत दिशाओं में भागने लगते हैं। एक तरफ बुद्धि का जबरदस्त खिंचाव होता है, जहां सत्संग सुनते वक्त मन पूरी तरह से ज्ञान मार्ग की तरफ भागता है, लेकिन दूसरी तरफ होता है हृदय का समर्पण, जहां अंतरात्मा ने जिस गुरुदेव को स्वीकारा है वो भक्ति मार्ग के होते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? बहुत ही खूबसूरत समाधान दिया गया है इसका। अगर कोई साधक अपने भक्ति मार्ग के गुरुदेव की पूरी तरह शरण ले ले, उनका ध्यान करे और उनके बताए रास्ते पर चले, तो ये दूरी अपने आप मिट जाएगी। उसी भक्ति के माध्यम से उसे शुद्ध ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। यानी ज्ञान और भक्ति आपस में टकराते नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। यहाँ आकर सच्चे ज्ञान की हमारी जो पारंपरिक परिभाषा है ना, वो पूरी तरह से बदल जाती है। इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि यह बुद्धि और ज्ञान के असली मायने ही फिर से तय कर देती है। सच्चा ज्ञान सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना या बाहर से प्रवचन देना बिल्कुल नहीं है। तो फिर सच्चा ज्ञान है क्या? ये अपने वास्तविक स्वरूप को स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों, यानी हमारे इस भौतिक शरीर और मन की जितनी भी बाहरी परतें हैं, उन सब से परे जाकर अनुभव करना है। चाहे रास्ता ज्ञान का हो या भक्ति का, मंजिल एक ही है, इन तीनों शरीरों का पार करके अपने सच्चे आत्मस्वरूप में स्थित होना। और यही परिभाषा हमें हमारे चौथे खंड की ओर ले जाती है, जहां हम एक बहुत बड़े मिथ को तोड़ने वाले हैं। क्या एक भक्त अज्ञानी होता है?
अक्सर समाज में ये गलतफहमी देखने को मिलती है कि जो दिन रात बस भगवान का नाम जपता है या उनके प्रेम में रोता है, उसके पास सर्वोच्च ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। एक भक्त अज्ञानी नहीं होता, बल्कि वो तो एक महान ज्ञानी होता है। स्रोत सामग्री ये साफ साफ कहती है कि एक भक्त के पास जो विशुद्ध ज्ञान होता है ना, वो शायद केवल किताबें और शास्त्र पढ़ने वाले किसी तथाकथित ज्ञानी के पास भी ना हो। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भक्त को स्वयं जगत गुरु भगवान सीधे ज्ञान प्रदान करते हैं। ये कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो किताबों से रटा गया हो, बल्कि ये ईश्वरीय कृपा से सीधा हृदय में उतरता है। अगर अभी भी इस बात पर रत्ती भर भी संदेह है, तो जरा इन नामों की सूची पर गौर कीजिए। ये वो नाम है जो ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान हैं, लेकिन फिर भी परम भक्त हैं। हनुमान जी, जिन्हें ज्ञानियों में सबसे आगे यानी ज्ञानी नामग्र गण्यम कहा जाता है, वो भक्तों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। गरुड़ जी, महाज्ञानी विश्वामित्र और यहाँ तक कि सनक सनंदन जैसे परम ज्ञानी भाई भी हर वक्त बस हरि शरणम ही जपते रहते हैं। परम ज्ञानी शुकदेव जी 18,000 श्लोकों का गान करते हुए भागवत में मग्न रहते हैं। और तो और स्वयं ज्ञान के महासागर भगवान शंकर निरंतर भगवान के नाम का जप करते हैं। तो ये बात अपने आप में इस मिथक को पूरी तरह ध्वस्त कर देती है कि ज्ञान और भक्ति अलग अलग हैं। और जब ज्ञान और भक्ति अपनी चरम अवस्था पर पहुंचते हैं ना, तो उसका अंतिम परिणाम यही एक गहरा एहसास होता है, सियाराम मैं सब जग जानी। पूरे विश्व को, चाहे वो जड़ हो या चेतन, बस ईश्वर के ही रूप में देखना। ज्ञानी अपनी चरम अवस्था में कहता है कि सब कुछ भ्रम है, और एक भक्त भी इस पूरी दुनिया को सियाराम मैं ही देखता है। दोनों की मंजिल, दोनों का अंतिम सत्य बिल्कुल एक ही है। यहाँ रत्ती भर भी कोई विरोधाभास नहीं है। आइए अब इस चर्चा के अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं, ज्ञान, भक्ति और अभ्यास। तो इतनी सारी गहरी दार्शनिक बातें समझने के बाद अब समय है इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारने का। सच तो ये है कि केवल कोरी बातों से ना तो ब्रह्म का अनुभव होता है और ना ही माया पर जीत हासिल होती है। भारी भरकम शब्द बोल देने से कुछ नहीं होता। इसके लिए तो निरंतर अभ्यास में जुटना ही पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्ग कर्म का है, ज्ञान का है या भक्ति का। हर मुसाफिर को जीवन के सुख, दुख और उतार चढ़ाव को सहते हुए लगातार ईश्वर का स्मरण करते रहना होगा। यही निरंतरता, यही अभ्यास ही वो इकलौती चाबी है। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल खुद से पूछने की जरूरत है। क्या हम सिर्फ इन रास्तों के बारे में ज्ञान बघार रहे हैं और लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, या हम वास्तव में निरंतर अभ्यास के जरिए उस मार्ग पर चल भी रहे हैं? लक्ष्य सिर्फ शब्दों में उलझना नहीं है, बल्कि उस परम सत्य को जीना है। उसी सत्य को अपनी आत्मा में गहराई से महसूस करना है। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि आज की इस चर्चा से आध्यात्मिक मार्ग को देखने का एक बिल्कुल नया और